को त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने हैं। त्रिकोणमिति लगभग हमने पढ़ा दिया, एक बार इनके सूत्र पर जो है फार्मूले इन पर चर्चा कर लिया जाए। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ेंगे। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा मैंने पढ़ाया था जब, तो उसका सूत्र मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। और इसके बाद जो मैंने पढ़ाया था कास थीटा यानी कास थीटा, तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और जब मैंने इसके बाद टाइन थीटा पढ़ाया था आप लोगों को, तो टाइन थीटा का मैंने सूत्र बताया था लंब बटे आधार। और इसके बाद मैंने काट थीटा जब बताया था, काट थीटा, तो काट थीटा के लिए सूत्र बताया था इसी का उल्टा, टाइन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। और इसके बाद जब सेक थीटा बताया था आधार बटे लंब, और सेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा यानी कास थीटा का उल्टा, कर्ण बटे आधार। इसके लिए सूत्र क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और अब इसके बाद कोसेक थीटा के लिए सूत्र मैंने बताया था कोसेक थीटा के लिए सूत्र मैंने बताया था साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। ये सूत्र है 6 इनका उल्टा, यानी साइन, अगर साइन को हमको लिखना है तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक का उल्टा साइन। और कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी सेक का उल्टा कॉस। और टाइन थीटा बराबर होता है कॉट का उल्टा 1 कॉट थीटा। और काट थीटा बराबर होता है टाइन का उल्टा, काट थीटा बराबर 1 टाइन थीटा, टाइन का उल्टा। और इसके बाद कॉट के बाद सेक थीटा आता है, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये सूत्र हुए हमारे 6 सूत्र, ये हो गए। और इनके बाद हमको कुछ सूत्र, ये वाला सूत्र एक सूत्र इंपॉर्टेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 कास स्क्वायर थीटा। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर यहाँ से हम कास स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और एक सूत्र, इससे तो हमको 3 सूत्र बन गए इस सूत्र से। और इसके बाद दूसरा सूत्र ये है माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 3 सूत्र बन जाएंगे। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से टाइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 सूत्र यहाँ से निकल गए हमको। और अगला सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम सूत्र निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा सूत्र निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 सूत्र यहाँ से निकल गए। और इसके बाद कुछ सूत्र हम नीचे अध्ययन कर लेते हैं। हमने 6 सूत्र ये बताए थे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी। और मैंने साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या बताया था, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। और मैंने बताया था दूसरा सूत्र कास के लिए, कास ए प्लस बी, यानी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और कास ए माइनस बी के लिए सूत्र कास ए कास बी प्लस साइन ए
साइन बी, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यही बात हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बात हमको ये ध्यान रखना है। ये सूत्र, दो सूत्र यहाँ से हो गए, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर उसका उल्टा माइनस। अब यहाँ पर एक सूत्र मैंने टाइन के लिए बताया था, टाइन ए प्लस बी। इसके लिए क्या होता है, टाइन ए प्लस बी, इसके लिए क्या होता है, टाइन ए और प्लस टाइन बी बट्टे 1 माइनस टाइन ए और टाइन बी। और टाइन ए माइनस बी, इसके लिए सूत्र मैंने बताया था, टाइन ए माइनस टाइन बी बट्टे 1 प्लस टाइन ए और टाइन बी। तो ये कुछ सूत्र हुए, जो सूत्र आप लोग याद करना, कर लेना। लगभग ट्रिग्नोमेट्री हमारी समाप्त होने वाली है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम ऊंचाई और दूरी का अध्ययन करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से हमको टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए। ये काफ़ी सूत्र हैं और बहुत सारे सूत्र हैं, इसके बाद मैं सूत्र लिखा दूंगा, लेकिन इतने आज के लिए काफ़ी हैं, पर्याप्त है। बोर्ड हमारा भर चुका है।